अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हाज़िर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आपके परिंदे गर्मियों के दिनों में जैसे आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, तो इसमें पर खोलते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल से साँस लेते हैं और इंतहाई जो है गर्मी फ़ील करते हैं। दोस्तों, इस वजह से आप ब लोग बाज़ दफ़ा समझते हैं कि मुँह खोल के साँस लेना वो बीमारी है, इसको पेंटालिन सिरप पिलाया जाए या वो पिलाया जाए। सिर्फ़ यही चीज़ नहीं होती, आपको ज़रा एहतियात भी करना होता है और बीमारी को समझना भी होता है। दोस्तों, परिंदे के मुश्किल से साँस लेने में सिर्फ़ यही नहीं कि उसे गर्मी लग रही है, इसमें से ऐसे होता है कि उससे मुश्किल से साँस लेते-लेते उसके जो मिनरल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और मादनियात है, जो ताकत है वो ज़ाया होती है, सर्फ होती है, परिंदा आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ये बात आप नोट करें कि परिंदों में जो है कमज़ोर होने की, परिंदा वज़न कम कर रहा है, कमज़ोर होने की एक वजह ये भी है कि उनके मिनरल उसके इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके मादनियात, उसकी ताकत जो गर्मियों में इन चीज़ों की कमी की वजह से, मतलब मिनरल्स की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, मादनियात की वजह, ताकत ज़ाया होने की वजह से जो ज़ोर से साँस लेते हैं गर्मियों की वजह से, उस वजह से उनका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। आप लोग सिर्फ़ खुराक पे तवज्जो रखते हैं और आप ये ख़्याल नहीं करते कि इसके अलावा भी खुराक के अलावा ग़ज़ा का भी ख़्याल है। ग़ज़ा का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को मैं आज बताऊँगा 2 चीज़ें, एक देसी टोटका और दूसरा एक मेडिसिन बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि अगर ज़्यादा बर्ड्स हैं तो आपने कैसे, मतलब उनको मेडिसिन देनी है, अगर थोड़े हैं तो आप कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल और जो मादनियात, जो आयरन जो है खून में जिनकी कमी हो जाती है तो परिंदा हमारा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। हम हाँ, ये हमारी गलतियों की वजह से होता है। गर्मी का मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, परिंदे जो हैं वो बहुत मुश्किल से साँस लेते हैं, ठीक है, ज़ोर लगता है और हम जो है उन्हें खुद सिर्फ़ खुराक पे ज़ोर रखते हैं लेकिन ग़ज़ा की तरफ ख़्याल नहीं करते, या फिर हम जो पानी पिलाते हैं उनको सादा पानी, इन चीज़ों का ख़्याल नहीं रखते। हम जो मिनरल है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, आयरन है, मादनियात, तो कोई भी ताकत वाली जो हम मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल कर सकते हैं, ठीक है? घर में हमारे वो चीज़ें मौजूद होती हैं, हम कोशिश करें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊँ कि अगर आप लोगों के पास मुर्गियाँ ज़्यादा हैं तो आपने क्या करना है कि ओस्टियो प्लस सिरप है वो आपने लेना है। ये वेटरनरी की शॉप से मिल जाता है, छोटे पैक में भी, बड़े पैक में भी। आप अगर आपके पास मुर्गियाँ ज़्यादा है तो आप 6 लीटर पानी में 1 सीसी मिक्स करके उन बर्ड्स को, अपनी मुर्गियों को, अपनी चिकोर्स को, अपने तीतरों को, अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो वो पिलाएँ। अगर परिंदा कम मतलब डिस्टर्ब है, कम मतलब ज़्यादा मुँह नहीं खोलता, तो फिर उन्हें आपने 6 घंटे तक पिलाना है। अगर ज़्यादा मुँह खोलता है तो आपने उन्हें 8 घंटे तक पिलाना है। दोस्तों, इसके बाद दूसरे मुख्तलिफ़ ज़राए से भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स और मादनियात, ताकत हम परिंदों को दे सकते हैं। और घरेलू टोटके तो वो ये है कि आप ने भीगी हुई रोटी, मतलब दूध, भीगी हुई पानी में रोटी, दूध और उसके बाद पालक, यानी जो भी सब्ज़ी और फ्रूट, इससे जो आप देंगे तो आपके परिंदों के जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स और जो भी उनकी ताकत है वो बिल्कुल ज़ाया नहीं होगी और आपके परिंदे ये खाने से पानी ज़्यादा पिएँगे। जब पानी ज़्यादा पिएँगे तो साफ़-ज़ाहिर है उनमें ये कोई चीज़ की ऐसी कमी नहीं होगी, ना वो मुश्किल से साँस लेंगे। असल में ये पानी की कमी हो जाती है, मादनियात वग़ैरह उसके ज़ाया हो जाते हैं और ताकत जो है ना वो सर्व नहीं कर सकता। तो परिंदा हमारा कमज़ोर हो जाता है। तो आप लोग पीछे बताई हुई बातों को गौर से सुनना है कि एक मैंने आपको मेडिसिन बताई है, दूसरा मैंने आपको देसी टोटका बताया है। इसके अलावा आप अगर पालक और सूरजमुखी के बीज, अगर आपके पास कम परिंदे हैं, तीतर है, चकोर है, तो आप उसको कूट भी सकते हैं हल्का-हल्का, इसको सूरजमुखी के बीज को, और पालक आप बारीक-बारीक कर काट के दे सकते हैं। ठीक है, ये आपने इन चीज़ों का ख़्याल रखना है, ख़ास करके गर्मियों में आप इन्हें ये दें लाज़मी। ये आप खुराक में भी मिक्स कर सकते हैं, जो मेडिसिन आपको बताई है, इससे परिंदे आपका पानी ज़्यादा पिएँगे। आपने परिंदों को गर्मियों में खुला 3 टाइम ज़रूर छोड़ा करें, खुली फ़ज़ा में उनको मैं तो 3 टाइम छोड़ता हूँ, सुबह, दोपहर, शाम को आधा-आधा घंटा, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम
कोकोनट यानी जिसे हम नारियल कहते हैं, उसका पानी भी अगर हमारे पास कम परिंदे हैं तो उनको पिलाएं, तो इससे भी जो इस बीमारी से या वज़न कम होने से या हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरल्स और मादनियात या ताकत कोई भी ज़ाया होने से हम बचा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम अगर पानी में अगर हमारे साथ पास परिंदे कम हैं, हम अरेंज कर सकते हैं, तो हम पेडिट्रॉल उसका साशा भी मिल जाता है। उसके अलावा ग्लूकोज डी है, लाइसिप सिरप है, अगर वो डालें तो ठीक है, ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। आप पेडिट्रॉल का सिरप मिल जाता है, साशे भी मिल जाता है, ठीक है, वो बोतल भी मिल जाती है। ग्लूकोज डी लें, उसके बाद आप उसको क्या करें कि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालना है आपने, ग्लूकोज डी का भी और उसका भी। वो अपने बर्ड्स को दें। ये कि आप लोग सिर्फ खुराक पे नज़र रखते हैं, आप लोग जो है ना वो ग़ज़ा पे ख्याल नहीं रखते। ये ग़ज़ा है, ग़ज़ा से परिंदा अपने तमाम ताकत पूरी रखता है। और आने वाली ये गर्मी में बल्कि बाकायदगी से ये पानी देना चाहिए ताकि गर्मी को वो अब्ज़ॉर्ब कर सकें, वो गर्मी का मुकाबला कर सकें। आपने ग्लूकोज डी और जो लाइसिप सिरप अगर मिल जाए तो ठीक, वरना आपने पेडिट्रॉल का जो है ना वो साशे लेके 1 चम्मच या उसका डिब्बा ले लें, 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के बर्ड्स को पिलाना है। जब भी पिलाना है ये पिलाना है। ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आप आसानी से घर कर सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये इंशाल्लाह ऐसा करने से आपके परिंदों का वज़न कभी भी कम नहीं होगा, वो गर्मी भी फ़ील नहीं करेंगे और बेहतरीन तरीके से। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसका एक नुकसान और ये होता है कि वज़न कम करने के साथ-साथ और ढांचा बनने के साथ-साथ अंडे भी जो है ना वो लूज़ देना शुरू हो जाए, कच्चे अंडे देना शुरू कर देती है और बेकार अंडे जो देना शुरू कर देती हैं। अब इसकी पहचान मैं आपको थोड़ी-सी ये बताऊँगा कि अगर आपने पहचानना कि इसको मिनरल या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है तो कैसे बर्ड्स का पता चलेगा। आप उसको जो बर्ड्स को पकड़ें, उसके जो बाल एक साइड पे करें या जहाँ उसके बाल नहीं है वहाँ जिस्म को आप चुटकी भरें। अगर उसके जो वो मांस जो उसका जो जिस्म का गोश्त है वो ऐसे इकट्ठा हो जाता है, उसको ऐसे मतलब बट पड़ जाते हैं और वो जल्दी ठीक नहीं होता, वापस अपनी जगह पे जल्दी नहीं जाता, तो आप समझ लें कि इसको इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स की कमी है। और फिर उसके बाद ऐसे बर्ड्स की आँखों के इर्द-गिर्द झुर्रियाँ और ऐसे मांस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप आसानी से पहचान सकेंगे कि हमारा बर्ड्स बीमार है। तो ये आपको निशानियाँ भी बताई है, खुराक भी बताई है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, अपना और सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।